लेकिन कुरान का कोई अंदाजा नहीं। लिहाजा इस कुरान के फयूज़ व बरक़ात और इस कुरान की अनवार आपके दिलों पे तब पड़ेंगे जब आपके दिल पाक होंगे। और आपके दिल पाक कब होंगे? जब ये जुन्नार के जाले यहाँ से हटेंगे, ये आग के इबलीसी शैतानी जाले जब यहाँ से हटेंगे, ये जब हटेंगे, ख़त्म होंगे, तो अंदर से जो नूर निकलेगा, उस नूर से जब ये कुरान का नूर मिलेगा, तो फिर आपके वजूद में नूर ही नूर होगा, नूर नाला नूर होगा। वो एक नात भी है ना कि जिसमें उसने कहा बच्चा बच्चा नूर का, तो हकीकत तो यह है, हम तो हैं ही नूरी। आमतौर पे ये झगड़ा चलता रहता है, नबी नूर है, बशर है। यार तुम नूर और बशर के मामले में चल रहे, रूह क्या चीज है? इंसान की असल तो रूह है ना, जो वहां 40 साल अल्लाह ताला की सोहबत में रहने के बाद आलम अरवाह में आई। आलम अरवाह में आने के बाद फिर उनको मुख्तलिफ अंबिया की उम्मतों में बांटा गया, फिर उन अंबिया की सोहबत में रहे, फिर उन अंबिया की सोहबत में रही, फिर वहां से जब आस्ता आस्ता सिलसिला दुनिया में आने का शुरू हुआ, यहां आके जनाब भूलते गए, नबी को भी भूल गए, अल्लाह को भी भूल गए, फिर नफ्स का गलबा रहा, नफ्स ही नफ्स रहा। और जब आपकी सांस निकलेगी, रूह परवाज करेगी, तो कहां जाएगी? ये रूह को तो मौत नहीं आती, तो रूह क्या है? नूर है ना। तो झगड़ा किस बात का? नबी नूर है या बशर है? भाई आप खुद नूर के हो। जो कहता है नबी बशर है, ठीक है, वो जाहिरी तौर पे बशरी सूरत में आया, तुम भी बशरी सूरत में आए हो, नूर तो तुम भी हो। जब तुम खुद नूर हो तो तुम्हारा नबी भी नूर ही होगा ना। इसमें नूर और बशर का तो झगड़ा ही खत्म हो गया। कल्ब सलीम ये नूर है, सिरी है, खफी है, इख्फा है, अना है, नूर है। आपके वजूद में 6 लताइफ नूर के हैं, 6 नूरी मखलूकात मौजूद हैं। फिर उसके बाद आपकी जो रूह है, कल्ब सलीम जो है वो भी नूर है, कल्ब मुनीब जो है वो भी रूह है, कल्ब शहीद भी रूह है, और नफ्स मुतमइन्ना भी वो भी नूर है, नफ्स राजिया भी, मर्जिया भी, नफ्स रहमानी भी, और रूह जमाती भी, रूह नबाती भी, रूह जबरूती भी। ये तमाम अरवाह, कितने नूर कितनी मखलूकात आपके अंदर में चल रही हैं। आपके तो रूह में नूर बसा है, बस यह है कि वो सोया हुआ है। नफ्स आपका जो है उसने इतना कब्जा कर रखा है कि वो बाकी एक वडेरा पूरे गोट पे, पूरे शहर पे। अब देखो ना, आपके सामने है, सिंध में पीपल पार्टी का जनाब होल्ड है, हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में उसने अपने बंदे रखे हैं। इलेक्शन होंगे तो टीचर हजरात, पुलिस वाले, मेडिकल वाले, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट के लोग इलेक्शन में ड्यूटी करेंगे। लिहाजा यहाँ सरकारी दफ्तरों में अपने बंदे भर्ती करा दो, ताकि इलेक्शन के टाइम ये हमें सपोर्ट करें, हमारे वर्कर बन के, हमारी पार्टी बन के काम करें। पुलिस वाले भी पार्टी बने हुए हैं, सरकारी महकमे के लोग भी पार्टी बने हुए हैं, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने अपने जनाब बंदे रखे हुए। इसी तरह नफ्स ने भी पूरे वजूद पे इस तरह कब्जा किया हुआ है जैसे सियासी लोगों ने पूरे जनाब मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। इस तरह नफ्स ने भी पूरे वजूद को यरगमाल बनाया हुआ है। लिहाजा नफ्स नापाक है, नफ्स नारी है, नफ्स इब्लीस की खसलत और उसकी निस्बत रखता है। तो उस नफ्स के नार के जुन्नार के वो जाले जब तक कल्ब पे हैं तो कुरान अंदर उतरता नहीं। कुरान जब तक उतरेगा नहीं तो आपके अंदर कुरान के जलवे नहीं आएंगे, कुरान के फयूज़ व बरक़ात नहीं आएंगे। लिहाजा अपने दिलों को मुनव्वर करें, अपनी रूहों को बेदार करें, अपनी ज़ात को कुरान को छूने के काबिल तो बनाएं। आपकी ज़ात जो है ना, आपका जिस्म तो कुरान छूने के जैसा हो गया है, नहा भी लिया, वज़ू भी कर लिया, लेकिन आपका अंदर जो माफ़िज़ ज़मीर है वो अभी कुरान से वाबस्ता हुआ नहीं है,
वो कुरान से वाबस्ता तो तब होगा, कुरान तो रब की भेजी हुई किताब है, नूरानी किताब है, इसमें तो नूर ही नूर है, और नूर की ज़बान नूर समझेगा, नार तो नहीं समझेगा। आपके कल्ब में नार है, आपके नफ्स में नार है, इसलिए कुरान की ज़बान आप समझ नहीं पा रहे और हम समझ भी नहीं पाएंगे और हमें ये फयूज़ व बरक़ात मिलेंगी भी नहीं। लिहाजा अपने कुलूब को मुनव्वर करें, अल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से अपने कुलूब से ये जाले उतारें। और वारसी सिलसिले में तो जो ज़िक्र है वो अल्लाह है के ऊपर पेश के साथ अल्लाह 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 ये ज़िक्र है, लेकिन वारसी सिलसिले में दुरूद शरीफ भी एक ज़िक्र है। वारसी सिलसिले में अल वारिसो ये भी एक ज़िक्र है। वारसी सिलसिले में तो तसव्वुर भी जनाब ये भी एक ज़िक्र है। वारसी सिलसिले के अज़कार तो बहुत ही आसान है, आप किसी भी तरीके से अपने ज़ुन्नार के जाले जो है वो जला सकते हैं, लेकिन आप वो जब तक ज़ुन्नार के जाले जलेंगे नहीं, कल्ब सलीम आपका बेदार नहीं होगा, आपके अंदर का जो नूर है वो जब तक बेदार नहीं होगा तो कुरान का नूर उस नूर के साथ जाके मिलेगा नहीं। नूर नूर को छुएगा तो तब न जब वो यहाँ से पाक होगा। ये जब अंदर हमारा पलीत है, अंदर हमारा गलीज है, अंदर में बदनीयती है, अंदर में फतूर है, अंदर में आग है, अंदर में हसद है, जलन है, अंदर में बहुत सारे मुफसदात ही मुफसदात हैं, मुनकरात ही मुनकरात हैं, तो वो जब तक धुलेंगे नहीं, साफ नहीं होंगे, वो जब तक उनसे हमारे कुलूब पाक नहीं होंगे तो कुलूब कुरान को छू नहीं पाएंगे। लिहाजा ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून का असल मकसद कुलूब को पाक करना है, तभी जाके कल्ब पे उतरने वाली किताब कल्ब पे उतरेगी, कल्ब तक पहुंचेगी और तब आपको फयूज़ व बरक़ात देगी।